रहमान या अल्लाह 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 अल्लाह। पूछ मत इस प्यास की शिद्दत में कैसा लुत्फ है, तो नहीं समझेगा ए मैं खार मैं रोज़े से हूँ। डीडी उर्दू की खास पेशकश शान रमज़ान में आप सब का खैर मकदम है। मैं हूँ शाजिया। अल्लाह 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 अल्लाह। रमज़ान का बाबरकत महीना जारी है। आज रमज़ान का 70वां रोज़ा है। 70वें रमज़ान को इस्लाम की पहली जंग बदर हुई और 70वें रमज़ान को ही उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात भी हुई। प्रोग्राम में हमारे साथ कई ख़ास मेहमान मौजूद हैं जिनसे हम बातें करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले तिलावते कलाम पाक से करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फलम्मा रअऊहु ज़ुल्फ़तन सीअत वुजूहुल लज़ीना कफ़रू वक़ील हाज़ा الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظीम। हमने अपने प्रोग्राम में हदीस शरीफ भी शामिल की है ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा
दीन की बातें मालूम हो सकें। तो आइए हम मुफ्ती शमून कासमी साहब से सुनते हैं हदीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, यानी रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात शरीफ में है कि रोज़ा जो है वो क़यामत के दिन जब अल्लाह पाक क़यामत बर्पा होगी और हिसाब व किताब का दिन होगा तो बंदे की सिफारिश करेंगे। कुरान, रोज़ा और इबादत ये जाएंगी, यानी नमाज जो हमने पढ़ी हैं वो अल्लाह पाक के पास रोज़ा सबसे पहले सिफारिश करेगा कि अल्लाह पाक मैंने इसे तमाम शहवात से, तमाम ज़रूरियात से, खाने पीने से इसे रोके रखा, मैं इसकी सिफारिश करता हूँ कि इसकी निजात होनी चाहिए। इसी तरह से कुरान पाक आगे आएगा और कहागा इसने मेरी तिलावत की तो मैं इसकी सिफारिश करता हूँ। जो इबादत आपने की हैं वो इबादत सामने यानी नवाफिल की शक्ल में सामने आएगी तो ये इंसान के लिए एक ढाल बनेगी। ये मिशकात शरीफ हदीस की बड़ी मोतबर सहीह सित्ता में से ये किताब है, मिशकात शरीफ है, उसकी रिवायत है। और हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रावी हैं, वो ये फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया है कि क़यामत के दिन ये तीनों चीज़ें इंसान के लिए उसकी निजात के लिए ज़रिया बन करके खड़ी हो जाएगी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आगे इरशाद फरमाया, ये भी मिशकात की ही रिवायत है कि रमज़ान के 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा रहमत है, दूसरा मग़फ़रत है और आखिरी जो इसका हिस्सा है वो यानी जहन्नुम से निजात का ज़रिया है। यानी जिन्होंने पहले हिस्से अगले पहले 10 दिन के अंदर अल्लाह की इबादत इस तरह से की तो उसने रहमत को तलाश किया, और जब रहमत मिल गई तो यकीनी तौर से उसकी मग़फ़रत का ज़रिया बनी, और जब मग़फ़रत का ज़रिया बनी तो फिर उसके लिए निजात का भी ज़रिया बनेगी। अल्लाह ताला ने हमारी ज़िंदगी के अंदर ये रमज़ान का महीना जो अता फ़रमाया है तो ये हमारी निजात के लिए भी एक बेशबहा कीमती अय्याम हमें अल्लाह पाक ने नेमत के तौर से दिए हैं। और कुरान पाक के अंदर जैसा आप सुन रहे हैं और सुनते रहते हैं, अगर आप उठा करके देखें पूरा एक ख़ुलासा है कि हमने कहा कि कौन कौन सी अल्लाह की नेमतों को झूठलाएंगे, उसकी एक नेमत का भी आप बदल नहीं दे सकते। और अल्लाह ने नेकियां जमा करने का, बुराइयों से बचने का ये बेहतरीन मौका हमारी ज़िंदगी में ये आया है। न जानिए फिर हमें मैसर आए या ना आए, कितने हमारे भाई होंगे वो नहीं होंगे अगले रमज़ान में, और जो जिनके ज़िंदगी में आया है उन्हें मग़फ़रत के लिए, निजात के लिए पेशरफ्त करनी चाहिए। अगर ये लम्हात हमने खो दिए तो ये हमारी ज़िंदगी का बहुत बड़ा लॉस होगा, और इस लॉस से हमें बचना है। हमें नेक राह इख्तियार करनी है, और नेक राह वो है जो पैगंबरों की है, जो औलिया की है, जो उनके रास्ते पर चलने वालों की है। अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकत से तमाम इंसानों को अल्लाह अपने रब को पहचानने की तौफ़ीक़ दे, और अपने फ़राइज़ जो उसके ऊपर फ़र्ज़ आयद हैं उन्हें अदा करने की तौफ़ीक़ मिले। ऐसा अल्लाह पाक से हम दुआ करनी चाहिए। अल्लाह हमें हमारे ऊपर अपनी रहमत नाजिल फरमाए और अपने रसूल के तरीक़े को इख्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हिंदुस्तान के मल्टी कल्चरल माहौल ने अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया, और इस माहौल को कायम करने में आस्तानों का बहुत अहम रोल रहा। इन आस्तानों की वजह से बहुत से लोगों में अक़ीदत व एहतराम का जज्बा पैदा हुआ। तो आइए हम इसी तरह की अक़ीदत व एहतराम की बातें सुनते हैं। जो मंजरनामा आज तक मैंने कहीं नहीं देखा वो अजमेर शरीफ का देखा। अजमेर, इसे अजमेर कहिए, सल्त कहिए, आशिया कहिए, हैस की सरजमी को रफते पाए चले जाना। एक रिवाज और चला था यार जो आजकल नहीं है, सलाम कहे जाते थे। और एक इल्ज़ाम ये भी था कि सलाम में न तो मोहम्मद साहब का जिक्र आएगा, न मोहम्मद मुस्तफ़ा का जिक्र आएगा, न किसी और का जिक्र आएगा, किसका सलाम है। लेकिन जब सलाम पढ़ा जाए तो आप समझ जाएं कि किसके लिए से लिखा गया। यानी ये इल्ज़ाम
नहीं था, और आजकल भी नहीं है। आजकल तो सीधा सीधा सलाम लिख दिया कि ये उनके लिए है, ये उनके लिए है, ये ऐसे ही एक सलाम मुझे मिल गया ढूंढे हुए। मैंने भी एक सलाम कहा, इसमें मैंने किसी का नाम नहीं लिया है जो उस वक्त, लेकिन आप समझ जाएंगे कि किसके लिए सलाम फेरा गया है। मल्टी कल्चरल माहौल के हवाले से आपके पास कोई वाकया हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। कि मेरी अपनी दादी माह रमज़ान में रोज़े रखा करती थी। वो हिंदू थी फिर भी रोज़े रखती थी, इसलिए क्योंकि वो उसको रिलेट करती थी, वो उन्होंने अपनाया था। हम लोग कश्मीर में हिंदू मुस्लिम भाई भाई इस तरबियत को प्रैक्टिस करते थे। उन दिनों जब वो रोज़े रखती थी तो जितने भी आसपास के मुस्लिम भाई बहन होते थे, मैंने खुद देखा है, उन्होंने मुझे बताया है, वो इनवाइट किए जाते थे हमारे घर पे। मैं इसको पार्टी टैग नहीं दूंगी बिकॉज आजकल ये वर्ड बड़ा इन है, बट वो तरबियत होती थी इस्लामिक रिलीजियस कल्चरल की, और उसको रिलेट किया जाता था हिंदुइज्म से, क्योंकि भगवान वही सिखाता है कि हम लोग एक ही है। वी आर वन वर्ल्ड, we are living in one world, and we are one God's disciples, and we are one God's pupil, you can say. So if we have to practice what have been preached by different religions as oneness, so she also used to do the same thing, और मैं उन्हें देखती थी, उसी से मुझे वो inspiration मिली। She is my first inspiration from my family, as I was attached to her more than I was my mother, and thereafter of course my mother also. हिंदुस्तान में अजीम सूफ़ी रवायत की जड़ें बहुत गहरी हैं और इस रवायत ने मुल्क में अमन व अमान कायम करने में बहुत अहम रोल अदा किया है। तो आइए हम इसी रवायत के बारे में सूफ़ी अजमल निज़ामी साहब से जानते हैं। असल में ये सवाल बहुत एक बेहतरीन एंड नीड ऑफ द टाइम है। मैं इमाम अल-गज़ाली को कोट करता हूँ, जो एक बहुत बड़े इस्लामिक फ़िलासफ़र रहे हैं, सूफ़ी रहे हैं, एक रिवाइवर रहे हैं। उन्होंने 8 पहर यानी कि अब 24 घंटों का जो डिवीज़न किया है, वो सुबह सूरज के उगने से पहले उठ जाने से शुरू करा है कि जब सूरज उगने वाला हो उससे पहले आप आएँ, उठ जाएं, यानी कि कलमा पढ़ें, नहाएं धोएं, साफ़ कपड़े पहने, इबादत करें घर में, फिर घर से निकल के मस्जिदों को जाएं, फिर वहाँ कॉन्ग्रीगेशन यानी जमात के साथ आप मिलकर नमाज अदा करें। फिर नमाज के बाद से सूर्य उदय होने तक, सनराइज़ तक 4 चीज़ों के ऊपर आपको तवज्जो देनी है, सप्लिकेशन, दुआएं मांगनी है। दूसरा हिस्सा अल्लाह ताला की बढ़ाई करनी है, सुभान रब्बी अल आला। तीसरा हिस्सा है कुरान की तिलावत करना। उसके बाद जो चौथा हिस्सा है वो है रिफ्लेक्शन, मुराक़बे की हालत में या वैसे ही मुतवज्जो होना है कि हमें आज दिन भर में क्या करना है। फिर सूर्य उदय से सनसेट तक के बीच में रोज़मर्रा का काम करना, अपने ख़ास चीज़ों को प्रायोरिटी देना, जैसे अगर डॉक्टर्स को विज़िट करना है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में जाना है, मदरसों में जाना है, स्कूल्स में जाना है, सनसेट होने तक और उसके बीच में इबादत करनी है, और सनसेट होने पर इबादत करनी है। देन अपने घर वालों को टाइम देना है, अपने रिश्तेदारों को, अकरबा और अपने क़राबतदारों को, अपने नेबर्स को, रिलेटिव्स को टाइम देना है। सनसेट के बाद नमाज अदा करनी है, खाना खाना है, चहलकदमी करनी है, और फिर नमाज और अस्कार के बाद सोने जाना। तो ये 8 पहर का एक ऐसा सिस्टम इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने बताया है, जो सूफिया ने एडॉप्ट किया, और उसी पर आज तमाम खानकाहें, तमाम सूफिया जो है वो टाइम मैनेजमेंट करती हैं। रमज़ान के महीने में असल जो काम है नमाज व इबादत के अलावा वो टाइम मैनेजमेंट है। वक्त पे नमाज पढ़नी है, वक्त पर रोज़े की शुरुआत करनी है, वक्त पर रोज़े का ख़ात्मा करना है, वक्त पर सोना है, वक्त पर उठना है। तो जहाँ तक रमज़ान की बात है तो
ये एक ऐसा स्केड्यूल मंथ होता है जिसमें हर लम्हा हर घड़ी की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, और अगर एक दफ़ा आप वक्त खो दें, जैसे असर की नमाज अगर जमात से छूट गई तो फिर आपको वक्त ना मिला तो फिर क़ज़ा अदा करनी पड़ेगी। तो टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है सूफिया के नज़दीक। और ख़ानकाहें हों, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है और इंसान सेहत के लिए तरह तरह की कोशिशें करता है, लेकिन रमज़ान में इतने सारे पकवान हो जाते हैं कि इंसान चाह कर भी हाथ नहीं रोक पाता। तो आइए हम डॉक्टर हुज़ैफ़ा से जानते हैं कि हमें खाने में किन किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए। जैसे कि सब लोगों का ये बहुत ही बिल्कुल जेन्युइन बात है कि हमारे पास टाइम कम होता है और हमारे पास फूड आइटम ज़्यादा होते हैं। नॉर्मल डेज़ में क्या होता है, नॉर्मल डेज़ में होता है सीधा डिनर, नो स्नैक्स, और कुछ भी ऐसा आइटम नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा मंचिंग करने के लिए मन करता है। और हम जब फास्टिंग करते हैं तो साइकोलॉजिकली हमें क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं और हमारे पास आइटम जो होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं कि ये भी खा लें, ये भी खा लें। इस दोस्त ने बुला लिया, तरावी के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं तो वहाँ पे चाय मिल जाती है अक्सर, अगर वो घरों में लोग तरावी कराते हैं तो वहाँ पे चाय खा लें, थोड़े से चाय पी लें, स्नैक्स खा लें चाय के साथ। तो ओवर ईटिंग से बचें, ये मेरी बहुत बहुत एकदम सख्त एडवाइस है सबको कि ओवर ईटिंग से बचें। और मैं शुरू से एक बात कहती आ रही हूँ, वॉच यू ईट, ठीक है। सबकी हेल्थ सबके हाथ में है और सबको पता है कि कितना भी खा लो अल्टीमेटली इंडिविजुअल पेट में जाएगा एंड इट कन्वर्टेड इनटू। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, ओवर ईटिंग ना करें, वेट गेन हो जाएगा। सारा जितनी भी प्लानिंग है होती है कि रमज़ान में हम अपना वेट मेंटेन कर लेंगे, तो ये सब ना करें। इधर उधर जाके ना खाएं, से नो। अगर आपको लगता है कि ज़ुबान पे कंट्रोल करें, और अगर आपको कोई ऑफ़र भी करता है तो आप कोशिश करें ना कहने की। एक आध बार पी लिया, क्योंकि रोज़े तो हमें पूरे महीने ही रखने हैं ना। और सबसे मेजर कॉम्प्लिकेशन है गैस्ट्रिक इश्यूज़। अगर आप ओवर ईट करोगे तो गैस्ट्रिक इश्यूज़ हो जाएगा एंड इट्स लीड टू कॉन्स्टिपेशन और आइदर लूज मोशंस। तो जो हमारे पास टाइमिंग होते हैं, सहरी करी, फिर उसके बाद हमने पूरा दिन रोज़ा रखा, फिर शाम को खाया, तो अफ्तार में सिर्फ बैलेंस खाएं। और मैं लेडीज़ को बोलूँगी, जितनी भी हमारे घर में ख़वातीन हैं और वो किचन में जो काम करती हैं, तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी एक ये ज़िम्मेदारी है कि वो घर में ना अफ्तार के लिए बहुत ज़्यादा आइटम नहीं बनाएं। क्योंकि सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप बहुत जायकेदार बहुत सारे आइटम बनाएंगी तो सब लोग बहुत मज़े से तो खाएंगे, लेकिन बाद में फिर गैस एसिडिटी की भी प्रॉब्लम हो जाएगी और ओवर ईटिंग की वजह से उनका डिनर स्किप हो जाएगा। और जो आपने इतनी मेहनत करके इतना जायकेदार डिनर बनाया है तो वो लोग वो अवॉइड कर देंगे। तो अफ्तार जो है वो बहुत ही कम बनाएं, इन द सेंस आइटम्स कम रखें और ऐसे आइटम्स रखें जो न्यूट्रिशनल आइटम हो। और आप कम क्वांटिटी में खाएंगे तो फिर आप अपना डिनर भी ले पाएंगे, डिनर का भी मज़ा कर पाएंगे अच्छे से। तरावी पढ़ने के बाद आई वुड सजेस्ट कि अफ्तार करने के 1.5 घंटे बाद लगभग आप 1.5 से 2 घंटे बाद, अगर आपने कम क्वांटिटी में अफ्तार लिया है तो 1.5 से 2 घंटे बाद आप अपना ले सकते हैं, डिनर ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप थोड़ा सा वॉकिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है अफ्तार करने के बाद। तो अफ्तार करा, अफ्तार करके आप टहल के मस्जिद गए, मस्जिद से फिर आए, अपना तरावी वगैरह पढ़ी, फिर आपने थोड़ा सा लाइट डिनर किया। फिर उसके बाद अगर आपके अंदर है तो आप घर में थोड़ा सा टहल लें और फिर उसके बाद आप अपना सो जाएं। सोने का भी अगर बहुत अच्छा ये रहेगा कि अगर आप 11 बजे सोते हैं आपके लिए, तो 11 बजे कोशिश करें 11 से 12 के बीच में सो जाएं। फिर उसके बाद सहरी तक आपके 3-4 घंटे पूरे हो जाएंगे। फिर आप सहरी में अपना सहरी करा, फिर आप वापस सो गए। तो इससे आपकी स्लीपिंग पैटर्न भी बैलेंस रहेगा, डाइट भी बैलेंस रहेगी एंड ओवरऑल हेल्थ मेंटेन रहेगी और हम पूरे रोज़े बहुत मुकम्मल तौर पे कर पाएंगे। आपा, हम्द और नात की रूहानी महफिलें हमें बहुत सुकून देती हैं।
तो आइए हम सुनते हैं एक नात। मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। कहीं मुज़म्मिल कहीं मुदस्सिर या रूहुल कुरआन, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। अर्श बरी से फर्श ज़मीन तक सब तेरा सरमाया, ये अलम या वो अलम हो सब पे तेरा साया। ये रुतबा ये शान मोहम्मद, ये रुतबा ये शान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। कहीं मुज़म्मिल कहीं मुदस्सिर या रूहुल कुरआन, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। और ये सुरैया अर्श बरी सब तेरे कदम के नीचे, हुरो मलाइक जिन्नो बशर सब तेरे पीछे पीछे। ए रब के मेहमान मोहम्मद, ए रब के मेहमान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। कहीं मुज़म्मिल कहीं मुदस्सिर या रूहुल कुरआन, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। तेरी याद में रोने वाली आँख जिसे मिल जाए, रद्द बला हो गम की दवा हो दामन भी धुल जाए। तेरी याद में रोने वाली आँख जिसे मिल जाए, रद्द बला हो गम की दवा हो दामन भी धुल जाए। बख्शिश का सामान मोहम्मद, बख्शिश का सामान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। कहीं मुज़म्मिल कहीं मुदस्सिर या रूहुल कुरआन, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। अदीब आखिर मेरी मोहब्बत इतना तो रंग लाई, मेरी जुबान से नाद मोहम्मद खल्क़त सुनने आई। मेरी सुखन की जान मोहम्मद, मेरी सुखन की जान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान। कहीं मुज़म्मिल कहीं मुदस्सिर या रूहुल कुरआन, मैं तेरे कुर्बान मोहम्मद, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान। हमारी इस ख़ास पेशकश शान रमज़ान में फ़िलहाल इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा? हमारी इस ख़ास पेशकश पर आप भी अपनी राय दे सकते हैं।
इसके लिए हमारी ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। फिलहाल हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब। दिन भर जहां लाखों करोड़